प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस था, जो कि हमारे ह्यूग डॉल्टन ने दिया था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होता क्या है। अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे इसके टेस्ट के बारे में, कैसे हम लोग जान पाए कि अच्छा किसी कंट्री में मैक्सिमम सोशल एडवांटेज या फिर कोई गवर्नमेंट मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। तो इसके टेस्ट के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल कहता है कि किसी गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर मतलब अपने खर्चों को और जो अपने जो भी मनी वो जनरेट कर रही है, जो भी इनकम है, उसको इस तरह बैलेंस करना चाहिए। इनकम कैसे जनरेट करेगी कोई गवर्नमेंट? तो थ्रू टैक्सेस वगैरह। तो उसको इस तरह बैलेंस करके चलना चाहिए जिससे क्या हो, लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो पाए, मतलब यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। और क्या हो, और जो लोगों के बीच में वेलफेयर है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड वो भी इंक्रीज हो पाए। तो ये हम लोग का सोशल प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहता है। हम लोग इसके टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक थोड़ा ओवरव्यू एक और ले लेते हैं। तो द आइडिया दैट ए गवर्नमेंट शुड बैलेंस इट्स पब्लिक स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। तो जो मैंने आप लोग कहा वही लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इफ द गवर्नमेंट टैक्सेस एंड स्पेंडिंग पास दिस टेस्ट, मतलब अगर हम लोग जो भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और जो स्पेंडिंग कर रही है वाइजली, मतलब ठीक है, अगर वो टेस्ट इस टेस्ट को पास कर जाती है तो हम लोग उसमें क्या कहेंगे? तो इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इन लाइन एंड द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस आर फॉलोड। मतलब अगर जो भी क्राइटेरिया है, जो भी टेस्ट है, उसको अगर ये जो भी टेस्ट है उसको अगर पास कर जाती है गवर्नमेंट की इन स्पेंडिंग और इनकम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल एडवांटेज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के टेस्ट को पास कर रही है और उसको फॉलो कर पा रही है। तो ए थ्योरी दैट स्टेट दैट द मैक्सिमम सोशल advantages is achieved when the marginal social benefit of the public expenditure is equal to marginal social sacrifice of taxation, मतलब MSS इक्वल टू MSD। मतलब मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो मार्जिनल सोशल या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है? तो वो एक ऐसी कंडीशन है, मार्केट की ऐसी कंडीशन है जिसपे जो हम लोग का लोगों के बीच में जो एक यूनिट टैक्स बढ़ाने पे जो डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है और जो यूटिलिटी हो रही है, वो दोनों क्या हो, इक्वल हो जाए, मतलब MSS और MSB इक्वल हो जाए। तो वही हम लोग का कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहलाता है। अब कुछ टेस्ट हैं। तो पहला टेस्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, मतलब लोगों को सुरक्षित रखने का भी, मतलब प्रिजर्व करने का भी एक क्या है, टेस्ट है। अगर इसको पास कर जाती है गवर्नमेंट तो हम लोग कहेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को फॉलो कर रही है। तो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट शुड बी प्रिजर्व द कम्युनिटी अगेंस्ट इंटरनल डिसऑर्डर एंड एक्सटर्नल अटैक। तो जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी ये भी ड्यूटी होती है कि लोगों को जो अंदर में जो खतरा चल रहा है, ठीक है, इंटरनल डिसऑर्डर चल रहे हैं, ठीक है, अव्यवस्था चल रही है अंदर की ओर, या फिर बाहर जो बाहरी अटैक आ रहे हैं, ठीक है, आतंकवादी वगैरह जो भी अटैक कर रहे हैं, उससे भी लोगों को बचाने का भी एक क्या है, ड्यूटी है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो इसमें एक्सपेंडिचर कैसे कैसे गवर्नमेंट करती है? तो मिलिट्री या डिफेंस में करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी में, पुलिस में, साइबर सिक्योरिटी में, आर्म इंडस्ट्री में। तो इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट? एक्सपेंडिचर ही तो कर रही है, खर्चे ही तो कर रही है गवर्नमेंट। और इस इन खर्चों से क्या हो रहा है? लोगों के बीच में सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है ना, लोग को ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिल रहा है। कैसे कि लोग सुरक्षित रह पा रहे हैं, ठीक है, स्कैम वगैरह से या फिर किसी भी एक्सटर्नल अटैक वगैरह से। अब क्या है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन। अब गवर्नमेंट कैसे प्रोडक्शन कर रही है, ये भी एक क्या है, टेस्ट है। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी पावर सो दैट लार्ज प्रोडक्ट पर वर्कर शैल बी ऑब्टेन टू अचीव मिनिमम वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है उसको इस पे फोकस करना चाहिए कि पर पर्सन जितना नीड है उतना ही क्या कर पाए, सामान डेवलप कर पाए, गुड्स डेवलप कर पाए, प्रोडक्ट डेवलप कर पाए, ठीक है, जिससे जो प्रोडक्ट के जो भी रिसोर्सेज है उसका क्या हो, मिसयूज ना हो पाए। अब रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं हो रहा तो कहीं अलग जगह इसका यूज करके हम लोग अच्छे से पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर हो गया। और ये एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम का भी सोर्स बन जाती है गवर्नमेंट के लिए। तो जैसे क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी, प्रोडक्टिव इफिशियंसी पे भी फोकस करना चाहिए कि कम से कम पैसा लगे, ज़्यादा हम लोग को प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ पाए। मेंटेनिंग ए
सेफ वर्क प्लेस, लोगों के लिए सेफ वर्क प्लेस भी जनरेट करना। तो इसमें क्या हो रहा है, इस सब में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चे लग रहे हैं। हायर प्रोडक्टिविटी को अचीव करना, इंक्रीज पर कैपिटा प्रोडक्शन, मतलब एक पर्सन पे कितना कैपिटा, मतलब कितना कैपिटल लग रहा है एक प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए। एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में सेटिस्फेक्शन भी बना रहे, तो ये सब क्या है, ये सब टेस्ट हैं। तीसरा टेस्ट क्या कहता है, तो पांचवा टेस्ट कहता है इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या किया गवर्नमेंट ने किया ये कि प्रिजर्व कर लिया लोगों को, ठीक है, प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर दिया। अब जो प्रोडक्ट इंक्रीज किया है, प्रोडक्टिव लेवल को अचीव किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे या सही तरीके से। तो हम लोग का क्या है, तो इम्प्रूव में इम्प्लीमेंट अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है कि जैसे हम लोग अमाउंट बढ़ाते रहे उसी हिसाब से टैक्स बढ़े। मतलब सेम अमाउंट के लिए सेम टैक्स नहीं होना चाहिए। जिस तरह जो अमाउंट है उस पे फिक्स होना चाहिए कि अच्छा 10 रुपए दे रहे हैं तो हम लोग 10 रुपए के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसे हम लोग अगर 20 रुपए दे रहे हैं तो उसी हिसाब से बढ़ रहा है टैक्स, ठीक है, अमाउंट बढ़ते हुए। फिर क्या है हम लोग का, प्रोवाइड access to quality education and training to improve employability and social mobility। तो क्या होता है इसमें, तो इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल्स, नॉट इन टैक्स, नॉट इन प्रोडक्टिविटी, लेकिन हर वो सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट की पावर होती है। जैसे क्या होगा, एजुकेशन क्वालिटी भी इंक्रीज करना है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के बीच में अच्छे से, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली, ठीक है। ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है। सोशल मोबिलिटी की मतलब जो आम आदमी, वो भी एक टाइम में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ये भी मोबिलिटी को इंक्रीज करना है। सोशल टैक्सिंग विच पीपल मोर एंड यूजिंग द मनी टू हेल्प दोज हु आर पुअर। ये भी फोकस होना चाहिए कि जो अमीर आदमी है उससे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और जो गरीब है उसको उसको हेल्प करना चाहिए उस टैक्स के थ्रू। इन्वेस्ट इन पब्लिक सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पब्लिक सर्विसेज पे। जैसे क्या हो गया, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि ये सब जो सर्विसेज हैं ये कोई भी यूज कर पाएगा इन फ्यूचर। लोगों के बीच में सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा ना अगर इस सब सेक्टर में गवर्नमेंट खर्चे करेंगी। तो बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी सोसाइटीज कैन इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एडवांटेज, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। तो अगर गवर्नमेंट ये जो मैंने पॉइंट्स आप लोग को मेंशन किए हैं ऊपर, ठीक है, अगर इसको फॉलो करती है तो गवर्नमेंट को क्या होता है, तो गवर्नमेंट सोशल एडवांटेज गेन कर सकती है। और क्या हो सकता है, इनइक्वलिटी, लोगों के बीच में भेदभाव कम हो सकता है, और सोशल जस्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाएगा। तो ये हम लोग का इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। फिर हम लोग का स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को इस पे भी ख्याल रखना चाहिए कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो भी मेंटेन रहे और लोगों के बीच में एम्प्लॉयमेंट सबके पास रहे, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो पाए। हालांकि ये थ्योरेटिकल ही है, प्रैक्टिकल इतना ये फॉलो तो कर नहीं सकती गवर्नमेंट, लेकिन अपने तरफ से कोशिश तो कर सकती है ना। तो द सोशल एडवांटेज टू द कम्युनिटी कैन बी इंक्रीज्ड इफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज अचीव। तो सोशल एडवांटेज किसी कम्युनिटी में कैसे इंक्रीज होगा, अगर लोगों के बीच में क्या हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए किसी कंट्री में, और क्या हो जाए, और फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए लोगों के बीच में, तो वहां पे हम लोग का सोशल एडवांटेज इंक्रीज हो जाएगा लोगों के बीच में। जैसे एग्जांपल हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, टिपिकली बिलो 5%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को गवर्नमेंट को लो करने के बारे में सोचना चाहिए, जो ही गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट 5% तक इसको कम करने की सोचती है, ठीक है। 0% तो कर नहीं सकती है ना। इन्फ्लेशन रेट और स्टेबिलिटी रेट कितना, 2 से 3% के बारे में सोचती है गवर्नमेंट। लो पोवर्टी रेट होनी चाहिए गवर्नमेंट सोचती है। और क्या है, इंटरेस्ट रेट आर स्टेबल, इंटरेस्ट रेट हर चीज के लिए स्टेबल होनी चाहिए। इंटर इंडक्टिंग दैट मॉनेटरी पॉलिसीज इफेक्टिव इन मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये भी चीज देखना चाहिए, जो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, वो सब पे फॉलो अप हो पा रही है, अच्छे से इफेक्टिव है कि नहीं। अगर नहीं इफेक्टिव तो हम लोग नया मॉनेटरी पॉलिसी बना पाए। तो इस सब चीज पे फोकस करना चाहिए। तो ये हम लोग का था टेस्ट, कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।